और ये देखिए जरा ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पंजाब से, जहां पर राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि राहुल गांधी 27 जनवरी यानी कि आज अमृतसर और जालंधर से पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान का बिगुल फूंक रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जो एक तरीके से कलह भी दिखाई दे रही है, उन सब के बीच 117 उम्मीदवारों को एक साथ ला करके राहुल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अमृतसर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कई बार कलह की बातें सामने आ रही है, लेकिन 117 उम्मीदवारों को एकजुट करने का संदेश भी राहुल गांधी दे रहे हैं। और चुनावी जो प्रचार है उसका भी एक तरीके से राहुल गांधी यहां से आज बिगुल फूंक रहे हैं। कई अटकलें हैं कि क्या सीएम का चेहरा खासतौर पर घोषित किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर के भी कई तरह की अटकलें बार बार सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज राहुल गांधी इसको लेकर के भी कोई ऐलान कर सकते हैं। और अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव। अमित, जरा तस्वीरें अगर आप कुछ पहुंचा सके और क्या स्थिति वहां पर, जरा बताइए। देखिए, इस वक्त हम जो है वो हरमिंदर साहब के ठीक गेट पर है और राहुल गांधी जो है वो अंदर जा चुके हैं और उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भी गए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो कांग्रेस आज देना चाहती है कि बार बार जो चन्नी खेमे में और सिद्धू के खेमे की जो लड़ाई हम सब ने देखी, सबके सामने आती रही है, उसको विराम देने की कोशिश है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि पूरा पंजाब ये देखे, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके वो एकजुट दिख रहे हैं और यही संदेश बार बार देने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये राहुल गांधी का यात्रा, क्योंकि पिछले दिनों हमने जिस तरह देखा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो बार बार चन्नी पर अटैक कर रहे हैं और इससे खासा नुकसान जो है पंजाब चुनाव में कांग्रेस को हो रहा है और इसका जो फायदा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी अब खुद कमान अपने हाथ में ले रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं, पंजाब पहुँचे हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शाम को जालंधर में उनकी एक वर्चुअल रैली है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ से राहुल गांधी क्या इस बात को क्लियर करेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे या सिद्धू के नेतृत्व पे कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो यही वजह है कि आज जो गहमा गहमी पूरे पंजाब में राहुल की यात्रा को लेकर देखी जा रही है और लगातार जो पॉलिटिकल एक सिनारियो जो यहाँ पंजाब में बना हुआ है और उसमें जो पॉलिटिकल पंडित है वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये आज वर्चुअल रैली है जालंधर में, वो द्वाबा का क्षेत्र माना जा रहा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो SC ST जो मतदाता है वहाँ पर, और उसी को रिझाने के लिए वहाँ पर ये आज का जो वर्चुअल रैली है वो रखा गया है। तो ये देखना होगा कि क्या चन्नी के नाम को लेकर राहुल गांधी कुछ ऐलान करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा और सबकी नजरें आज की वर्चुअल रैली पर ही टिकी हुई है। साउथ ठीक है अमित, मैं आ भी रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए जरा तस्वीरें भी बताना बहुत जरूरी है। स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें हैं, राहुल गांधी साथ में उनके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और PCC चीफ नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। और पंजाब में जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं वो उम्मीदवार भी इस वक्त हर विधानसभा सीट के उम्मीदवार राहुल गांधी के साथ मौजूद है। दरअसल एकजुटता का संदेश, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि बार बार फूट की सिद्धू खेमा, उसके साथ साथ चन्नी खेमा, उसके बीच में अंतरकलह, इसकी बातें सामने आ रही थी। और उन सब के बीच दोनों को साथ में लेकर के, उम्मीदवारों को साथ में लेकर के राहुल गांधी जब यहां पहुंचते हैं स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए, तो यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पंजाब कांग्रेस दरअसल एकजुट है। अमित, ये दरअसल जो विपक्षी खेमा है, चाहे अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कैप्टन का खेमा हो, सभी इस गुटबाजी को लेकर के ही बार बार हमले बोलते रहे हैं। लेकिन आज यही कोशिश दिखाने की, दरअसल गुटबाजी बिल्कुल नहीं है, हम एकजुट हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारी कैबिनेट मंत्री जो प्रगट सिंह है उनसे भी बात हुई और मैंने ये सवाल उनसे रखा कि क्या आज की जो यात्रा है और जो 109 जो घोषित उम्मीदवार हैं उनको लेकर राहुल गांधी यहाँ पहुँचे तो क्या संदेश देना चाहते हैं। उनको साफ तौर पर कहना था कि चाहे कोई भी खेमे की हम बात नहीं करते, इस बार जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी हमारा कर रहे हैं। आज जितने भी नेता, जितने भी उम्मीदवार आए हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में आए, उन्होंने किसी भी एक खेमे का नाम नहीं लिया। तो ये साफ तौर पर ये संदेश है कांग्रेस का कि अब जो
चुनाव है और राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस दोनों खेमों की कलह को खत्म किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को झेलना पड़ेगा और यही फायदा जो आम आदमी पार्टी और अकाली इस वक्त उठा रहे हैं। और खासकर अगर अमृतसर की सीट की बात करें जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ मजीठिया आए हैं सिद्धू के खिलाफ, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प बना दिया इस पूरे चुनाव को। और यही कोशिश है कि एक संदेश दें, एक साथ सबको बैठाएं और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं चुनाव को लेकर और अगर यही खींचतान चलता रहा तो इसका खामियाजा पंजाब में सीधे तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ जाएगा। और सिर्फ मजीठिया ही नहीं बल्कि सीधे सीधे सिद्धू जो है वो कैप्टन के निशाने पर भी हैं और वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं, ताल ठोकते हैं कि सिद्धू को किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। लेकिन अमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपने आप में बड़ा संदेश तो दे रही हैं। राहुल गांधी का इस तरीके से सभी खेमों को, अगर हम कहें, अगर खेमों में बटे हुए हैं, सभी नेताओं को एक साथ ला करके, उम्मीदवारों को साथ में ला करके स्वर्ण मंदिर पहुंचना पंजाब कांग्रेस को कितनी मजबूती देगा? और यहाँ पर डिसाइड करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जी बिल्कुल, देखिए एक संदेश जो है वो सीधे तौर पर ना सिर्फ जनता के बीच में बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कार्यकर्ता काफ़ी कंफ्यूज हैं। इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो कार्यकर्ता है वो टूटते हैं, संगठन खराब होता है। किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर उसका संगठन अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करे और यही वजह है कि राहुल गांधी ने पंजाब का कमान संभाला है और साफ तौर पर यह कोशिश की जा रही, चाहे पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो मीटिंग्स बुलाई जाती हैं उसमें देखा जाता है कि कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते। बार बार की ये जो गुटबाजी है ये कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज में डालता है, साथ ही वोटर्स को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर पंजाब में जो कांग्रेस नेतृत्व दे रही है वो किसके लीडरशिप में, किसको माना जाए कि आने वाला पंजाब का जो प्रधान होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, जब भगवंत मान का नाम सामने आया, लगातार दोनों पार्टियां ये आम आदमी पार्टी से पूछ रही थी कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब यही तस्वीरें पलट गई हैं। लगातार पिछले हफ्ते भर से हम देख रहे हैं कि जब से मान का नाम का अनाउंसमेंट हुआ या अकाली की बात करें, सब ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कर कौन रहा है, चन्नी कर रहे हैं या फिर नवजोत सिंह सिद्धू। यही वजह है कि अब आखिरी में केंद्र को आना पड़ा, केंद्र की जो नेतृत्व है उसको सामने आना पड़ा, राहुल गांधी सामने आए। अब यही कोशिश की जा रही है कि दोनों लोगों को बैठाया जाए और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि अगर पंजाब हाथ से निकलता है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए होगा। क्योंकि बाकी अगर हम राज्यों की बात करें तो कांग्रेस अगर पंजाब में मजबूत नहीं होती तो इसका खामियाजा दूसरे राज्यों के चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पंजाब में जो कलह है दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में, इसको खत्म किया जाए। ये जो खेमा बना हुआ है इस खेमे को खत्म किया जाए, क्योंकि उम्मीदवार भी जो है वो भी ये देख रहे हैं कि आखिर किसके नेतृत्व में होगा। वो कई जगह हमने देखा कि कई विधानसभाओं में हम पंजाब में देख रहे हैं कि कंफ्यूजन है। अभी भी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हम किसका नाम लेकर चुनाव लड़े, किसको कहें कि हमारा जो कांग्रेस का मुखिया कौन होगा। बार बार यही जो कंफ्यूजन है, यही सारी बातें जो हैं जनता भी जानने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी इसी चीज पर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनाव किसके नेतृत्व पे लड़ा जाए। और ये देखिए, नेतृत्व की बात जब आप अमित कर रहे हैं तो बात ये हो जाती है कि पंजाब कांग्रेस या फिर शीर्ष नेतृत्व भी बार बार ये कहने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि असल में जो ये चुनाव है, सीएम चेहरा तो सीएम इस वक्त भी मौजूदा चरणजीत सिंह चन्नी है और पीसीसी चीफ सिद्धू हैं और सुनील जाखड़ का भी नाम सामने लाया जा रहा है। इन तीनों के ही नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है कि कंबाइंड नेतृत्व है। लेकिन क्या जो ये दबाव बढ़ रहा है कि कोई चेहरा सामने लाया जाए, आज उस दबाव के ही तहत क्या कोई सीएम चेहरा अनाउंस किया जा सकता है, सामने आ सकता है? क्योंकि अटकलें हैं थोड़ी। जी बिल्कुल, अटकलें साफ तौर पर यही है और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज राहुल गांधी जो वर्चुअल रैली करे, अपने साथ किसको रखते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चन्नी को अपने साथ वो जो मंच है वो साझा करते हैं तो एक तरह से संदेश देना होगा। अगर अनाउंसमेंट होता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस में और पंजाब की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो चाहती है कि चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा है जो किसी जाति का मुख्यमंत्री। और ठीक है अमित, मैं रोक रहा हूं आपको, अमित रोक रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।